गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्टडी एंड लर्न बाय निशा। तो यहाँ पे आज मैं मेन टॉपिक लेके आई हूँ, वो है OMR कि OMR एग्जैक्टली होता क्या है। CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट जो अगर होंगे तो उन्हें पता होगा। अगर आपने न्यू एनरोल किया है और अगर अभी आप एग्ज़ाम के लिए आपने एंटर किया है, तो यहाँ पे जो MCQ बेस्ड जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो 2 एग्ज़ाम आपको दिए गए MCQ बेस्ड, वो MCQ बेस्ड मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको जो राइट आंसर है उस पर टिक करना है। वो उसी तरीके से कुछ होता है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। OMR दैट मीन्स कि आपको एक शीट दी जाती है, जिस शीट पे आपको सर्कल करना होता है, आपको टिक नहीं करना होता है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको ध्यान में रखना होता है। सपोज़ जैसे कि जो आप अलग अलग कलर्स के पेन यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं करना है, आपको ब्लू पेन यूज़ नहीं करना है, आपको कोई जेल पेन यूज़ नहीं करना है, आपको ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। OMR में बहुत सारी ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपने थोड़ी सी भी अगर आपने कोई चीज़ें अगर आपने मिस्टेक कर दी गलती से ही, अगर आपका 50 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन है, अगर उसमें से आपने 1 मार्क्स के लिए भी अगर आपने कोई भी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि OMR पेपर वो चेक नहीं होगा। OMR पेपर चेक करने के लिए कोई एग्जामिनर नहीं होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। अगर यहाँ पे एक भी अगर कोई मिस्टेक हुआ या अगर आपका पेपर ज़रा सी भी फोल्ड भी हुआ, तो कंप्यूटर जो है वो स्कैन नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की OMR शीट होती है। सपोज़ जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ ब्रैकेट्स दिए होंगे, जिस ब्रैकेट में आपको सपोज़ यहाँ पे मैंने लिखा है पीयूष, उसके बाद में आपको आपका जो आपने नाम लिख लिया, अगर आप अपना सरनेम लिख रहे हैं तो आपको एक ब्लॉक छोड़ना है, उस ब्लॉक के बाद आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको स्मॉल लेटर में कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में लिखना है। ये नहीं कि आपने एक स्मॉल लिखा है या आपने कैपिटल लिखा है, आपको जितना भी है पूरा आपको कैपिटल में लिखना है। नाम के बाद एक ब्रैकेट आपको छोड़ना है। उसके बाद में नीचे यहाँ पे कुछ इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स दिए रहेंगे। आपका जो अल्फ़ाबेट जो आपने नाम लिखा है वहाँ पे आपको ये सर्कल करना है। सर्कल आपको बहुत ध्यान से करना है, बहुत ज़्यादा आपको एकदम डार्क उसको नहीं कर देना है ताकि वो पेज जो है वो पीछे से फट जाए, और बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं करना है कि अगर वो जब ऑनलाइन बेस्ड, बिकॉज वो है ऑनलाइन चेकिंग होगा, कंप्यूटर चेकिंग, तो अगर वो पेपर वहाँ पे जाए वो शीट, तो वो क्या करे, उसको रिकग्नाइज़ ना कर पाए और वो आपका क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आती है रोल नंबर की बारी। यहाँ पे आपके रोल नंबर के 4 या 6 ब्रैकेट्स दिए रहेंगे, आपको यहाँ पे वो फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद यहाँ पे कुछ अगेन यहाँ पे नंबर्स है, तो जो आपका जैसा नंबर है आपको उसी तरीके से वहाँ पर भी सर्कल करना है। सपोज़ अगर आपका रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 या जो भी है 8, 4, तो आपको उसी तरीके से करना है। 8 है तो 8 के पास आपको मार्क करना है, और मार्क इतने ध्यान से करना है अगेन कि आपका जो मार्क है वो बाहर ना निकल पाए। ओके, एंड अब बात करते हैं यहाँ पे सेंटर कोड। सेंटर कोड भी सेम उसी तरीके से करना है। सेंटर कोड जो भी आपका रहेगा 5 या 6 लेटर्स का, नंबर्स का, वहाँ पे आपको करना है। और जो भी है 2 है तो आपको 2 में करना है, 3 है आपको 3 में करना है। अब यहाँ पे होता है टेस्ट नंबर। टेस्ट नंबर भी आपको उसी तरीके से करना है। ओके, 01, 02, 03 जो भी है वो आपको टेक्स्ट नंबर करना है। अब यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको लिखना है। मोबाइल नंबर के बाद सपोज़ अगर 8 है तो 8, 3, 5, 6 जैसा भी आपका जो नंबर है वहाँ पे आपको सर्कल करना है। सेकंड चीज़ यहाँ पे एक और ध्यान में रखनी है कि सपोज़ देखिए, जैसे यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ, यहाँ पर जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर सपोज़ अगर आपका 1, 2, 3, 4, मैं आपको एग्जांपल दे दूँ यहाँ पे 1 में अगर 1 लाइन है ये, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 करना है। सेकंड में अगर 3 है तो सेकंड लाइन में आपको आके 3 करना है। 5 अगर थर्ड रैंक पे है तो आपको थर्ड में आके 5th करना है। जैसे यहाँ पे फील क्या है उस तरीके से करना है। ये नहीं करना है आपको कि फर्स्ट में आपने कर दिया फिर नीचे सेकंड है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो लाइन दी हुई है उसके हिसाब से आपको करना है। अब यहाँ पे आंसर है, सपोज़ जैसे यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ओके, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर आपके फर्स्ट ऑप्शन में अगर आपका ए है, बी है या सी है, तो आपको फर्स्ट के आगे ही ए, बी, सी जो भी आपका राइट आंसर है आपको वहाँ पर मार्क करना है। मार्क आपको इतने ध्यान से करना है अगेन कि कोई पेपर जो आपका है वो फटे नहीं, और इतना हल्का भी नहीं करना है। सेकेंड चीज़ कि आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन का ही यूज़ करना है। उसके अलावा यहाँ पे ना आपको ग्रीन कलर यूज़ करना है, ना रेड, ब्लू। बहुत से बच्चे ऐसे कि वो पेंसिल का भी यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। ओके, पेंसिल का अगर आप यूज़ करोगे
तो वो अगर आपका पूरा पेपर राइट है, अगर आपको पूरा 100 में से 100 भी आने हो तो क्या होगा, वो चेक ही नहीं होगा, वो पेपर वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। सेकेंड चीज़ कि जो पेपर का जो साइड है, साइड पे सपोज जैसे आपने पेन से कुछ ड्रॉ कर दिया या आपने कुछ लिख दिया, आपकी पेपर जो है वो शीट पूरी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो राउंड है वही आपको उतना वहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिलअप भी आपको पूरा करना है, ऐसे नहीं कि आपने अंदर क्रॉस कर दिया या आपने मार्क कर दिया या आपने उसको सिर्फ हाफ किया और बाकी का साइड का रह चुका है, ऐसे नहीं करना। आपको पूरा फिलअप प्रॉपर तरीके से करना है। कोई भी सपोज अगर आपने यहाँ पे वन आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का अगर ऑप्शन ए है और आपने गलती से बी कर दिया, तो आप ये सोचोगे आप उस पर वाइटनर यूज़ कर लो। अगर आप वाइटनर यूज़ करोगे तो वो जो पूरा शीट है, जो आपकी आंसर शीट है, वो क्या होगी, वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर आपने गलती कर दी है तो उसको वैसे ही छोड़, एक गलती के लिए आप बाकी के आंसर को इग्नोर नहीं कर सकते। ओके। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पेपर कहीं से भी फोल्ड नहीं होना चाहिए। जैसा आपको शीट दिया जाएगा वो शीट बिल्कुल नीट एंड क्लीन उनको वैसे ही लौटाना है आपको। सिर्फ आपका आंसर जो है राइट आंसर वो फिलअप करके, ये नहीं कि आपने कहीं से फोल्ड कर दिया या कुछ कर दिया है। आपको बहुत ही ध्यान रखना है ओएमआर में। ये नहीं है कि अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो और ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो ये बहुत इजीली हो जाएगा या आपको सिर्फ ऐसे ही करना है। ये आपको हर एक चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे वो पेन से लेकर, चाहे वो पेजेस से लेकर कि पेजेस फोल्ड ना हो, कौन से पेन यूज़ करने हैं, किस तरीके से करना है। आपको वाइटनर यूज़ उसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। वाइटनर का ऑप्शन आपको वहाँ पे रखना ही नहीं है कि आपने अगर गलत हो गया तो वाइटनर आप कर लो, गलत हो गया तो उसको छोड़ दो, आप नेक्स्ट पे कर लो। बट इतना ध्यान से करो, इतना प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पढ़ के करो कि किसी भी चीज़ में आप मिस्टेक ना करो। ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।